हेलो दोस्तों, एके इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक इंडक्शन है। ये जो है ऊषा का इंडक्शन है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इसको जब हम ऑन करते हैं तो लाइट तो पूरा आ रहा है। देखिए, इसमें दे रहे हैं तो लाइट पूरा आ रहा है, लेकिन ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा है। ये कहीं पे बनने के लिए गया था, मिस्त्री ने इसका बनाया है, काफ़ी मेहनत किया है। इसका बटन भी बदला गया है, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि ये ऑन नहीं होता। और अच्छा, एक बात और है कि ये कभी कभी ऑन भी हो जाता है, कभी कभी अपने आप नहीं, बटन दबाने पर कभी ऑन भी हो जाता है, कभी ऑन नहीं होता है। तो लाइट लगाने से, जैसे ये हम बोर्ड में प्लग लगा रहे हैं, इसके लगाने से लाइट तो हमारा आ रहा है, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट हमारा बन रहा है। फ़ैन भी चल रहा है, कोई शार्टिंग वाटिंग भी कहीं नहीं है, ना तो इसका आईजीबीटी ख़राब है, सब कुछ ओके है। फिर भी ये जो है बंद हो जाता है, और बंद करने के बाद ये चालू नहीं होता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। पहले इसको हम दिखा दें, इसका मॉडल नंबर। ये देखिए ऊषा का है, हमने इसको खोल कर रखा। ये देखिए ऊषा का CJ1600 WPC मॉडल, CJ1600 WPC। अच्छा, एक बात और है कि ऊषा के इस मॉडल में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और आजकल तो बहुत लोग, मिस्त्री लोग जो है कि परेशान हो जा रहे हैं, और ये बन नहीं पा रहा है। तो इसको सीधे क्या कर रहे हैं कि चाइना वाला किट लगा करके इसको चालू करके दे रहे हैं कस्टमर से। 800-900 रुपये ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका पूरा बोर्ड ही ख़राब है। तो ऐसा नहीं है। नए लोग इसको बनाना नहीं चाहते। जो पुराने मिस्त्री लोग हैं, जो इसके अच्छे जानकार हैं, वो तो बना ही देंगे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं, वो लोग को जानकारी कम है थोड़ा, और वो बोर्ड और मदरबोर्ड इसका मेन बदल देते हैं और वो चाइना वाला लगा देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें केवल ये पैनल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें जो है क्या है कि मॉइस्चराइज हो जाता है। देखिए कितना गंदा है, गंदा की वजह से मॉइस्चराइज हो जाता है। तो मॉइस्चराइज होने के वजह से ये जो है कि पिनों के अंदर से थोड़ी शार्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे कि इसका जो है ग्रेन्स जो है आउटपुट नहीं कर पाता, जिसके वजह से ऑन नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, चलिए हम बताते हैं। हम इसको निकाल लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं। पहले मैं इसको अच्छी तरह से सफाई कर दूंगा। इसके अच्छी तरह से पानी हल्का सा कुनकुना गर्म करके मैं इसको जो है, हमारे पास ये देखिए पानी है, इस तरह से है, इसको हम जो है पानी में बोड़ देंगे। ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसकी हम सफाई करेंगे, ताकि इसमें जितने भी, जैसे कि खाना बनाते समय जो खाना इसके अंदर आ जाता है, उसका दाल वगैरह का पस वगैरह जो आ जाता है, इसके वजह से थोड़ा शार्टिंग बताता है। तो इसको साफ़ कर देने से, कभी कभी इसको अगर आप साफ़ कर देंगे तो भी चालू हो जाता है, क्योंकि इसका मॉइस्चराइज जो है कम हो जाता है, धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। और अगर वो नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं इसको देखिए खूब अच्छी तरह से सफाई कर दिया हूँ। ये देखिए आईसी वगैरह सब जो शार्टिंग है मैं साफ़ करूँगा। वीडियो को मैं अभी रोकता हूँ, अच्छे से इसको थोड़ा सफाई करूँगा। तो सफाई करने के बाद फिर मैं आपको, देखिए मैं इसको अच्छी तरह से सफाई तो कर दिया हूँ। अब ये पूरा भीग गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सुखाने के लिए थोड़ा इसको कपड़े से पोंछ करके धूप में रख देंगे। आपके पास अगर इस तरह से गन हो, ये देखिए हेयर गन बोलते हैं इसको, बाल सुखाने के लिए काम में आता है। तो इसको जो है कि आप बिजली में लगा करके इसको जो है चालू करेंगे तो ये इस तरह से हीट गन से जो है, इस तरह से हीट गन से आप इसको खूब अच्छी तरह से सुखवा दीजिए। खूब अच्छी तरह से सुखवाने के बाद इसके एक एक बटन को सुखवा दीजिए। इसके जो एक एक बटन का पॉइंट है, इस पर भी सब अच्छी तरह से हीट कर दीजिए, थोड़ा सूख जाएगा अच्छे से। अब ये देखिए पूरा तरह से सूख गया है। अब मैं वीडियो को थोड़ा रख करके कुछ समय ले इसको हीट करूँगा, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगेगा। तो मैं वीडियो को रोक लेता। देखो दोस्तों, ये हमारा सूख गया है अच्छी तरह से, इसमें कोई
पानी वानी का कहीं कोई अंश नहीं है। खूब अच्छी तरह से इसको हमने सुखवा दिया है। अब एक बार हम इसको लगा कर देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। चलिए हम इस बार इसको लगाते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसके सप्लाई दे रहे हैं, इसके पिन को अंदर करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई बोर्ड हो, इसका पैनल हो, तो आप चार तार वाला कोई पैनल हो तो इसमें लगा करके चेक कर लीजिए आप अपना सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ ओके है। इसका मेन प्रॉब्लम इसी में है, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में आता है। देखिए अब इसको हम सप्लाई दे देते हैं। सीरीज़ में सप्लाई देंगे इसमें, जब भी लगाइए आप सीरीज़ में। देखिए ये हमारा सीरीज बोर्ड है। देखिए इसमें लाइट आ रही है और फैन भी चल रहा है इसका। तो इसको ऑन कर रहे हैं। देखिए ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। वही प्रॉब्लम है सफाई करने के बाद भी। तो इसका हम करेंगे क्या? देखिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही आता है कि ये कोई भी बटन ज़रा सा भी कहीं से शॉर्टिंग होगा। आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे एक एक ठो निकाल करके। अगर इस तरह से भी चेक करेंगे ना मल्टीमीटर से, तो ये सही बताता है बटन। मल्टीमीटर से अगर आप इस तरह से, जैसे कि प्लग निकाल देते हैं हम, इसको लगाकर अगर कंटिन्यूटी पर इसको रखेंगे और इसको चेक करेंगे तो देखिए ये बटन दबाएंगे इस तरह से, तो ये सही बताता है। तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इसकी सारे बटन को एक साथ बदल दीजिए। जितने भी बटन हो इसके सारे बटन को बदल दीजिए। बहुत महंगा बटन नहीं आता है, ज़्यादा परेशान मत होइए। एक एक ठो खोजना पड़ता है। ऐसे एक ठो निकालेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर एक पिन इसका निकालेंगे, फिर ऑन करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये है हमारा सोल्डिंग आयरन। जैसे इसका हम जो है कि एक पिन यहाँ से निकाल देते हैं, कहीं का भी इस तरह से हम निकाल देते हैं। देखिए पिन निकाल करके हमने सप्लाई दे दिया है। अब इसको ऑन करेंगे, फिर भी ऑन नहीं हुआ। फिर दूसरा निकाल करके, जैसे ये वाला निकाल देते हैं। ये देखिए इसको ऑन कर रहे हैं तो भी ऑन नहीं हुआ। चलिए हम इसको निकालते हैं। ये वाले, इस वाले पिन को भी हम निकाल देते हैं। देखिए इसमें लाइट आ गई। अब आप देखिए, ये देखिए लाइट आ गई। अब इसको ऑप्शन देंगे, देखिए ऑन हो गया। इसका मतलब हमारा ये वाला बटन ख़राब था। तो इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं। एक एक बटन निकालेंगे, एक एक पिन, तभी ये चेक हो पाएगा। मल्टीमीटर से आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका जैसे मैंने ये वाला पिन निकाल दिया इस वाले बटन का, ये देखिए, तो ये चालू हो गया। बंद कर रहे हैं, बंद भी हो रहा है। चालू कर रहे हैं, चालू हो रहा है। ऑप्शन देंगे, चालू है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चालू हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको फेंकिए मत, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। न तो इसका मदरबोर्ड बदलिए, कुछ भी नहीं करिए। पहले एक बार सारा बटन साफ निकाल दीजिए, निकाल करके नया डाल दीजिए। खूब अच्छी तरह से सफाई करने के बाद तो आपका इंडक्शन ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर दोस्तों तब पर भी प्रॉब्लम आता है तो इसकी एलईडी के ये जो नीचे जो जगह होता है, जगह उसमें कचरा चल जाता है, इसकी वजह से ये शॉर्ट करता है। तो इसके वजह से ग्रेन्स नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इंडक्शन चल नहीं पाता, ऑन नहीं हो पाता। अगर जहाँ भी थोड़ा सा शॉर्टिंग का कुछ अंश रहेगा तो आपका इंडक्शन ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप सारे बटन को अपने आप बदल दीजिए और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बटन बदल करके आप ऑन कर दीजिए, चालू हो जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो उसका एलईडी भी एक एक ठो निकाल करके चेक कर लीजिए। एक एलईडी निकालिए फिर ऑन करिए, फिर एक एलईडी निकालिए फिर ऑन करिए। जिस पर वो ऑन हो जाए उसी पर चालू कर लीजिए। तो इस तरह से आप भी अपने इस तरह के जो WPC मॉडल के आते हैं आप बना सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मेरा वीडियो भी मोनेटाइज होने के समय पर आ गया है, तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग करवाइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और दोस्तों को भी बताइए। तो इस तरह से हम आपको नॉलेज आपको देते रहेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।